हेलो एवरीवन। इस क्लास में मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर मींस एमएचडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन के बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो जो हमारा एमएचडी होता है मीन्स मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, तो ये इसका आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये होता है हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल। हम हीट एनर्जी देते हैं फ्यूल के माध्यम से, यहाँ पर हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं एमएचडी सिस्टम में। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा यहाँ पर इसके आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा एमएचडी सिस्टम होता है, यहाँ पर हम हीट एनर्जी फ्यूल के माध्यम से हम हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं। यहाँ एमएचडी सिस्टम में जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एमएचडी सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। कि देखिए यहाँ पर जो होता है ये He2 मतलब ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विदाउट अ कन्वेंशनल जनरेटर। ठीक है, कन्वेंशनल जनरेटर के अलावा जो यहाँ पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सेकंड पॉइंट इसका, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर लार्ज पावर जनरेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट लार्ज पावर को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद में देखेंगे थर्ड पॉइंट, एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग फ्लूइड के मूवमेंट करने से, ठीक है, मूवमेंट करने से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ओके, और इसकी इफ़िशियंसी भी अच्छी होती है, मतलब इसकी इफ़िशियंसी 50% से भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा एमएचडी सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था। फिर ये हम देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एमएचडी पावर जनरेशन। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें देखेंगे, ये दो प्रिंसिपल बेसिकली वर्क करता है। फर्स्ट हम देखेंगे तो इसका पहला प्रिंसिपल है फेराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। ठीक है, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रखते हैं और उसको मूवमेंट करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो हम कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारे फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड होता है ये वर्किंग फ्लूइड होता है। यहाँ पर हम प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं या फिर आयोनाइज्ड गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा मूवमेंट करने का काम करता है। जैसे कि किसी जनरेटर या मोटर की बात करें तो जैसे कंडक्टर मूवमेंट करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मूवमेंट करने का काम करता है। जो प्लाज्मा होता है या आयोनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, इसमें दो पोल्स होते हैं, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। और दो अपर एंड लोअर जो सरफेस होती हैं, यहाँ पर हमारे दो एनोड और कैथोड दो टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है, और भी हम आगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका सेकंड लॉ होता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के प्रिंसिपल पे भी हमारा जो एमएचडी सिस्टम है वो वर्क करता है। इसमें क्या होता है, लॉरेंज फोर्स में क्या होता है, आप देखेंगे लॉरेंज फोर्स में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इज मूविंग इन द electromagnetic field. This force can be explained as F equals to small q into V into B. It means कि इसमें क्या बोला गया है कि जब स्मॉल जो हमारे पार्टिकल मतलब क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक मतलब चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जब पार्टिकल्स को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वे एक चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, या एक फोर्स का अनुभव करते हैं, जो कि ये फोर्स होता है F इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू बी, वेयर V इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, एंड Q इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड V इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर
दिखाया गया है, ये आपका लॉरेंज फोर्स है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर मीन्स एमएचडी सिस्टम। The principle of magneto hydrodynamic generator is based on Lorentz law and Faraday's law, जो कि हम अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लॉरेंज लॉ और फेराडेज लॉ क्या होता है। ये इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे बेसिकली ये वर्क करता है। इन दिस सिस्टम द हॉट आयोनाइज्ड गैसेस कंडक्टर वर्किंग फ्लूइड इज पास्ड इनटू द हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर बाय द करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम आयनाइज्ड गैसेस को एज अ कंडक्टर, जो आयनाइज्ड गैसेस होती हैं या जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, वर्किंग फ्लूइड होता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बाय प्लेसिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड इनसाइड द चैम्बर द आउटपुट लोड इज टेकन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है आउटसाइड में, इनसाइड द चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है, जो कि एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है, जिसके माध्यम से हम लोड को कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर ही इन्हीं दोनों टर्मिनल्स मतलब एनोड और कैथोड पर ही हमको लोड को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद में ये डायग्राम दिखाया गया है, हमने इसको थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। इसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है कि ये किस प्रकार का होता है। जो आपका चैम्बर होता है, जो एमएचडी चैम्बर होता है, उसका कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। यहाँ से हम वर्किंग फ्लूइड को अप्लाई करते हैं, जो कि प्लाज्मा के फॉर्म में होता है या फिर आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, ये जो चैम्बर होता है, इसको हम कंबक्शन चैम्बर कहते हैं। कंबक्शन चैम्बर में हम जो एयर होती है या फिर कोई गैसेस होती हैं, जैसे कि आर्गन या हीलियम या एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं। कई बार 2000 से 2400 डिग्री सेल्सियस या 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारी गैस होती है या जो एयर होती है वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाए या ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखोगे ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मतलब दो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। मतलब यदि ऊपर वाला एनोड है तो नीचे वाला जो टर्मिनल्स होंगे यहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो कैथोड हैं। इसके बाद में दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट्स लगे होते हैं, एक ये आपको दिखाई दे रहा है और एक ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है। ये आपको एन मैग्नेट है और यहाँ पर आपको एस मैग्नेट प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इन्हीं जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम बाहर एक्सटर्नल सोर्स को या एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल टर्मिनल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर नोजल होता है, नोजल को इंजेक्ट किया जाता है एमएचडी सिस्टम की ओर। ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद में एमएचडी प्रिंसिपल यहाँ पर हम इस ब्लॉक डायग्राम से या इस एमएचडी चैम्बर के माध्यम से भी समझने की कुछ कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से एमएचडी चैम्बर होता है, जिसमें एक एन पोल को हम रख देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एन पोल को रख देते हैं और दूसरे साइड में एस पोल को रख देते हैं। दो साइड में हम एन और एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर पोल रख देते हैं, और इसके अपर एवं लोअर साइड्स में हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर एनोड एवं कैथोड इलेक्ट्रोड आप ऐसा कह सकते हैं, इनको प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ से अंदर से होकर इसमें प्लाज्मा या फिर आयोनाइज्ड गैसेस को पास किया जाता है। आयोनाइज्ड गैसेस के या प्लाज्मा के पास करने पे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जब प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस यहाँ से पास होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और इसको हम एक्सटर्नल टर्मिनल के माध्यम से हम यहाँ पर लोड पर ले लेते हैं या बाहर इसको ले लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारे एमएचडी सिस्टम होते हैं, ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन एमएचडी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड एमएचडी सिस्टम। ओके, एक है ओपन एमएचडी सिस्टम और दूसरा है क्लोज एमएचडी सिस्टम। तो इसके हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट वन ओपन एमएचडी सिस्टम। ठीक है, जो ओपन एमएचडी सिस्टम होता है उसका आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये कोल प्रोसेसर है, इसके बाद में कंबस्टर है, ये एमएचडी चैम्बर होता है, यहाँ पर
इन्वर्टर है, इसके बाद में एयर प्रीहीटर, इसके बाद में सीड रिकवरी, इसके बाद प्यूरीफायर नाइट्रोजन एंड सल्फर, और ये जो आप स्टैक होता है या आप इसको चिमनी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयर को फिल करने के लिए, यहाँ से एयर को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से चलिए हम इसको वन बाय वन इसके फंक्शंस को देखते हैं कि जो इसके ब्लॉक डायग्राम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जो कोल प्रोसेसर होता है इसका काम क्या होता है, कोल को सप्लाई करना होता है कंबस्टर में, ताकि कंबस्टर में कंबक्शन प्रोसेस हो सके। यहाँ पर कंबक्शन प्रोसेस की जाती है जिसके माध्यम से यहाँ पर जो हमारी गैस होती है, यहाँ से हम एयर सप्लाई करते हैं, तो एयर सप्लाई करने पर कंबस्टर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है एयर को, जिससे वो प्लाज्मा स्टेट में पहुँचा दी जाती है या फिर उसे आयोनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक्सपांसन नोजल है। एक्सपांसन नोजल का फंक्शन होता है कि इस जो हमारी गैसेस होती हैं या आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं उसको MHD चैम्बर में सप्लाई करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हमारी जो एयर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, या जो हमारी जो गैसेस है, जो आयोनाइज्ड गैसेस है वो यहाँ से क्या होती है कि बाहर निकलती है। तो इसमें भी काफ़ी हीट होती है, काफ़ी हॉट गैसेस होती हैं, तो उसको हम यूज करके एयर प्रीहीटर में हम फिर से फिल की जाने वाली एयर को इसमें प्रीहीट करते हैं, फिर से उसको गर्म करते हैं, फिर हम कंप्रेसर की तरफ इस गैस मतलब उस एयर को, हॉट एयर को यहाँ पर भेज देते हैं, और फिर हॉट एयर को हम कंबस्टर चैम्बर में भेजते हैं। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यूस करते रहते हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो एयर होती है। ठीक है, हम यहाँ पर एयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सीड रिकवरी होती है। सीड रिकवरी एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो गैसेस होती है उसको ऐड करते हैं, ताकि हम जो हमारा फिल किया जाने वाली एयर है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, या गैसेस की कंडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। उसके लिए हम एक्स्ट्रा गैसेस या एयर को हम ऐड करने का काम करते हैं सीड रिकवरी मेथड में। ठीक है, मतलब जहाँ पर सीड रिकवरी चैम्बर होता है। इसके बाद में जो प्यूरीफायर होता है, जो कि नाइट्रोजन और सल्फर को प्यूरीफाई करने का काम करता है, उसको रिमूव करता है, और फिर उसके बाद में उस रिमूव की गई जो गैसेस होती है उसको हम स्टैक चैम्बर में या फिर हम उसको चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको, नाइट्रोजन या सल्फर को हम यहाँ पर ही प्यूरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम गैसेस को आगे जाने देते हैं। जो इन्वर्टर होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारा MHD चैम्बर होता है या MHD सिस्टम होता है, ये DC पावर को या DC एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसको हम AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद में हम लोड को सप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ओपन MHD सिस्टम है। यहाँ पर जो एयर मतलब जो यहाँ पर गैसेस इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर होती है। ठीक है, जो कि जब फ्लूइड यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे सेकंड जो इसका टाइप है ये है क्लोज्ड MHD सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड MHD सिस्टम में आप देखेंगे इसके कंपोनेंट्स भी यहाँ पर सेम कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि यहाँ पर अलग से एक टरबाइन सिस्टम, यहाँ से एक अलग से ये सिस्टम को बनाया जाता है। इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम एक टरबाइन सिस्टम को अलग से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट लगी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करती है, जिससे इसकी इफिशियंसी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से देखेंगे। और यहाँ पर जो क्लोज MHD सिस्टम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसको यहाँ से क्लोज करके हम जो इसमें यूज होने वाला वर्किंग फ्लूइड है, जैसे कि आर्गन है या फिर हमारा हीलियम है, उसको हम बार बार रिपीट करके बार बार हम उसका उपयोग करते हैं क्लोज सर्किट के माध्यम से, क्लोज सिस्टम के माध्यम से। इसलिए इसको हम क्लोज्ड MHD सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं आपको हमने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। सभी के बारे में आप लोगों ने पहले भी देख लिया है जो हमने ओपन MHD सिस्टम में। बस इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ से हम सप्लाई करते हैं कोल को कंबस्टर में उसको कंबक्शन किया जाता है कोल का, जिससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। उस हीट के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी आर्गन या जो हमारा हीलियम होता है, मतलब वर्किंग फ्लूइड होता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करने से वो आयोनाइज्ड हो जाता है या फिर वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है, और उसको हम MHD सिस्टम की ओर या MHD चैम्बर में उसको फ्लो कर देते हैं एक्सपांसन नोजल के माध्यम से। ठीक है, एक्सपांसन नोजल के माध्यम से हम उसको फ्लो कर देते हैं, जिससे उसके मैग्नेटिक फील्ड में हमारे गैसेस के आयोनाइज्ड गैसेस या प्लाज्मा के फ्लो होने से उसके जो दो टर्मिनल्स एनोड या कैथोड होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, जिससे
वो एक्सटर्नल टर्मिनल के माध्यम से बाहर ले लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ से जो फ्लू गैसेस होती है, जो मतलब हमारी फ्लू गैसेस है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से उसमें फिर से जो हमारा उसमें आर्गन और या आर्गन होता है वर्किंग फ्लूइड या हमारा हीलियम है, तो उसको हम फिर से वापस यहाँ पर कंप्रेसर के माध्यम से फिर इसको हम इंटर करवा देते हैं हमारे कंबस्टर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसको क्लोज्ड एमएसडी सिस्टम कहा गया है। ठीक है, बाकी सभी सेम इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक एक्स्ट्रा लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो हीट निकलती है उस हीट को, गैसेस को हम यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में प्रोवाइड कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर। इसके माध्यम से हम उसकी हीट को एक्सचेंज करते हैं, उसके माध्यम से हम वाटर को गर्म करते हैं। वाटर को गर्म करने से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टीम को टरबाइन को चलाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। टरबाइन को रोटेट करते हैं, टरबाइन को हम जनरेटर से कपल कर देते हैं, जिससे हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेट करता है। तो इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर लगाकर उसी हीट को इस्तेमाल करके हम इसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्लोज एमएसडी सिस्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्किंग बताई गई है, सभी ये वर्किंग यहाँ पर आपको बताई गई है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर वर्किंग है, ये आप इसको चाहें तो इसको एक बार रीड कर लेंगे या इसकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर द गैसेस कंडक्टर इज पास्ड इनटू द कंबक्शन चैम्बर थ्रू इनलेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इनलेट करवाते हैं हम जो हमारा गैसेस फ्लूइड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार रीड कर लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगेन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल सिस्टम। ठीक है, तो ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम जो होता है, जो हमारा एमएचडी सिस्टम्स हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्किंग फ्लूइड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ स्टैक। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टैक के माध्यम से हम जो वर्किंग फ्लूइड है जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के बाद हम डायरेक्ट इसको हमारा चिमनी होता है उसके माध्यम से या स्टैक के माध्यम से हम इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं ओपन साइकिल सिस्टम में। लेकिन क्लोज साइकिल सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड इज रिसाइकल्ड टू द हीट सोर्सेस एंड दस इज यूज्ड अगेन। हम इसमें वर्किंग फ्लूइड को रिसाइकल करके हम फिर से इसको हीट सोर्स के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ एमएचडी जनरेटर इज डन डायरेक्टली ऑन कंबक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एमएचडी जनरेटर इज डन डायरेक्टली ऑन कंबक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो हमारे एमएचडी जनरेटर में कंबक्शन प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट हम एटमॉस्फेयर से एयर लेकर हम उसको उपयोग करते हैं। लेकिन हम जो हमारा क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम होता है, इसमें हम हीलियम या आर्गन का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड के रूप में। यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होता है ओपन साइकिल सिस्टम में 2300 डिग्री सेल्सियस टू 2700 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्लोज साइकिल सिस्टम की बात करें तो इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 530 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। और जो हमारा ओपन साइकिल सिस्टम होता है ये मोर डेवलप्ड है और जो क्लोज साइकिल सिस्टम होता है ये लेस डेवलप्ड है। ओके, इसके बाद में हम एडवांटेजेस देखेंगे जो हमारे ये एमएचडी सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं अदर जो पावर जनरेशन सिस्टम है उसके अपेक्षा देखेंगे। तो कन्वर्जन इफ़िशियंसी ऑफ अबाउट 50%, 50% के आसपास इसकी कन्वर्जन इफ़िशियंसी होती है जो कि अच्छी मानी जाती है। लेस फ्यूल कंजप्शन, इसमें फ्यूल कंजप्शन काफ़ी कम होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेटेड। ठीक है, हम लार्ज अमाउंट की पावर को पॉल्यूशन फ्री जनरेट कर सकते हैं, बिना किसी पॉल्यूशन के जनरेट कर सकते हैं। एबिलिटी टू रीच फुल पावर लेवल एज सून एज स्टार्टेड। ठीक है, तो हम जैसे ही बहुत कम समय में फुल पावर को जो होती है, जो इसकी फुल कैपेसिटी होती है, उतने पावर को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में। प्लांट साइज इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल प्लांट्स। ठीक है, दूसरे फॉसिल फ्यूल प्लांट की अपेक्षा इनका जो साइज होता है, प्लांट साइज होता है
ये काफ़ी कम होता है, मतलब ये कम स्थान घेरते हैं, कम स्पेस की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद देखेंगे लेस ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट। जो ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है या जो रनिंग कॉस्ट होती है, ये काफ़ी कम होती है। फिर इसके बाद देखेंगे नो मूविंग पार्ट्स सो मोर रिलायबल। इसमें किसी प्रकार का मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण ये काफ़ी विश्वसनीय होता है। ठीक है। फिर सुटेबल फॉर पीक पावर जनरेशन एंड इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, पीक पावर मतलब अधिक पावर के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए भी ये काफ़ी सुटेबल होता है और ये इमरजेंसी सर्विस भी अच्छा प्रोवाइड करता है। इसके बाद में हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो सफ़र फ्रॉम रिवर्स फ्लो, शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टिंग फ्लूइड अराउंड द इंड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कई बार इसमें शॉर्ट सर्किट होने का भी प्रॉब्लम्स रहता है। ठीक है। नीड वेरी लार्ज मैग्नेट एंड दिस इज अ मेजर एक्सपेंस। ठीक है, इसमें हमें बड़े बड़े मैग्नेट की आवश्यकता होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। हाई फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफ़र लॉसेस। ठीक है, फ्रिक्शन और हीट ट्रांसफ़र लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पर होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। कोल यूज्ड एज ए फ्यूल प्रोसेस, प्रॉब्लम ऑफ मोल्टन एस विच में शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ये कई बार शॉर्ट सर्किट का भी काम करते हैं। हेंस ऑयल और नेचुरल गैसेस आर मच बेटर फ्यूल फॉर MHD। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ फ्यूल मेक्स द ऑपरेशन मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कई बार कुछ इस प्रकार से इसका ऑपरेशन भी मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। एप्लीकेशन देखेंगे तो पावर जनरेशन इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, हम स्पेस क्राफ्ट में पावर जनरेशन कर सकते हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग करते हैं और डिफेंस एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।